Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ुल्लाह के नाम से हमारा चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करते होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh के कैसे इक्वल होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी को डिस्क्राइब किया, उसके टाइप्स को, उसकी यूनिट, उसकी क्वांटिटी, सारी चीजें, और ये भी प्रूफ की कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के कैसे इक्वल होता है। आज हम ये शो करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के कैसे बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट h। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h तक रेज कर दिया है, ठीक है, या उठाया है आपने। लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड up to a certain height h। आपने एक ऑब्जेक्ट को certain height h तक रेज करवाया है। सो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो असल में किस फॉर्म में हुआ है, हाइट के फॉर्म में हुआ है। जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, हाइट के फॉर्म में कवर हुआ है, ठीक है। यस सर। सो आपके पास जो स्टेप नंबर 1 है वो ये हो गया, और स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आप लिख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ वी कैन राइट दैट F इज इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma। लेकिन याद रखें, जब किसी भी बॉडी को अप एंड डाउन मोशन दी जाती है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है जिसको a कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। a की वैल्यू g में कन्वर्ट हो जाती है, या a जो है वो g में कन्वर्ट हो जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल a इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, ठीक है। और इसको बिकॉज़ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है इस वजह से। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, F इक्वल टू mg, ठीक है। a को हम लोग g में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ग्रेविटी केसेस के लिए। कौन से केसेस के लिए, ग्रेविटी केसेस के लिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो s की ये वैल्यू आ गई और f की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन आपको मालूम है कि W इक्वल टू F डॉट S होता है, W इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। F की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ F एंड S, F एंड S। F और S की वैल्यू को जरा पुट कर लें तो F किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, और S किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू mgh। याद रखें, यही वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। सो दैट सिंस दिस वर्क डन is stored in form of potential energy, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लिहाजा we can write like this also, potential energy equal to mgh। हमने क्या कर दिया, हमने बेसिकली प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल होता है, ठीक है, which is our required proof, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू। बड़ा स्मॉल सा छोटा सा एक प्रूफ था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।